भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद पूरे देश में बड़े बड़े अफसर से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक नो व्हीकल्स यूज करने की फिराक में लग गए हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बोला है नो व्हीकल्स डे 1 डे सप्ताह में मनाना चाहिए, तो इसका असर कितना होने वाला है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद पूरे देश में बड़े बड़े अफसर से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक नो व्हीकल्स यूज करने की फिराक में लग गए हैं। आपने देखा होगा कि बिहार के औरंगाबाद में भी जज साहब ने लग्जरी गाड़ी को त्याग कर साइकिल से चलना ही मुनासिब समझा। अब बिहार के और सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ऐलान किया है, लोगों से अपील की है, नो व्हीकल्स सप्ताह में एक दिन जरूर मनाएं। चितरंजन, इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम ऐलान किया था कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेट्रोल का खपत कम कीजिए, सोना मत खरीदिए। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उनके बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, उनके पद चिन्ह पर चलने वाले हैं, वो भी इस जुगाड़ में जुट गए हैं। स्वाभाविक चीज़ है चंदन जी, भारत के प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधान अगर इस बात को कहता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है कि भाई देश किस स्थिति में है और देश की क्या स्थिति होने वाली है। क्यों हो रही है तो सबको जग जाहिर है, क्योंकि अभी देखिए पश्चिमी देश में वैश्विक स्तर पर जो छिड़ा हुआ है, जो जहाँ से तेल का उत्पादन खास करके होता है, कच्चा तेल का उत्पादन जहाँ से होता है, वहाँ पर इस तरह के मामले देखिए निकल करके सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो प्रधानमंत्री को पता है, मंत्रालय को पता है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि देखिए शादी के समय में कम से कम आप गहना जेवर सोना चांदी का इस्तेमाल कीजिए और पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि तेल का कम उपयोग कीजिए। अभी उसका पालन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करना शुरू कर दिया है। वो अपने कार्यालय जब गए तो मात्र 2 गाड़ी से गए, लेकिन वो पीएम है, उनको तो कम से कम गाड़ी सुरक्षित रखना पड़ेगा। चूँकि जिस तरह से वरिष्ठ के पत्रकार भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भारत के प्रधानमंत्री के गाड़ियों काफिला में कटौती नहीं की जानी चाहिए। देखिए चंदन जी आपको बता दें, देखिए उन्होंने खुद से ये कहा है और खुद से उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है। हालांकि सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वह एनएसजी और जो एसपीजी की है, वो किस तरह से सुरक्षा रखती है उसको लेकर के उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश देने का प्रयास किया है। जैसा कि आपने देखा कि बिहार के औरंगाबाद में जो प्रधान जिला जज हैं राजीव रंजन, उन्होंने जो संदेश देने का प्रयास किया कि भाई देखिए कम से कम जो तेल का जो खपत है वो करिए, जहाँ पैदल चलने लायक है वहाँ पैदल चलिए, जहाँ साइकिल से चलने लायक है वहाँ साइकिल से चल, वो शरीर और सेहत के लिए भी सही होगा। सही है। लेकिन देखिए अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर के आप देखिए एक और जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी संदेश दिया है और अब बिहार में भी इसका देखिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बोला है नो व्हीकल्स डे 1 डे सप्ताह में मनाना चाहिए, तो इसका असर कितना होने वाला है? देखिए मुख्यमंत्री हैं वो और चाहने वाले भी लोग हैं, और देखिए उन्होंने जो कहा है तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता के लिए संदेश दिया है और उसे लोग मानेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपील को अपने स्तर से उतार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कम से कम ईंधन का खपत हो, कम से कम डीजल पेट्रोल का खपत हो, ताकि देखिए जो उन्होंने कहा है कि देखिए 1 साल कम से कम 1 साल अगर स्थिति सुधर जाती है तो देश की स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन दूसरा पहलू विपक्ष जो है इसे भुनाने में लगी हुई है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने भी आक्रामक रूप अपनाया है। कहा है कि देश देखिए पूरी तरह से बर्बाद की कगार पर है। भाजपा बस केवल सरकार बनाना चाह रही है राज्यों में और उसके बाद उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। ऐसा बातें देखिए विपक्ष जो है। लेकिन पॉजिटिव पहलू ये भी हो सकता है, एक तो वैश्विक स्तर पर जो जंग छिड़ी है, जो मंदी आने वाली है, चाहे जिस तरह से समस्या उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सबके बीच में एक ये भी मैसेज जा सकता है कि पॉजिटिवली देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो प्रदूषण है इसको भी रोका जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो पैरामीटर है प्रदूषण का बड़े बड़े शहरों में वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ तो विराम अंकुश तो लगेगा। बिल्कुल, देखिए उसको लेकर के देखिए ग्रीन जो है जोन, ग्रीन जोन नहीं
ग्रीन एनर्जी को लेकर के जागरूकता चलाई जाए। हाँ, जैसे अभी ग्रीन देखिए सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैटरी वाला वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी देखिए खुद सम्राट चौधरी इस पर पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार ने काफी खासा ध्यान दिया है। बिल्कुल, अभी देखिए सम्राट चौधरी ने महिलाओं को लेकर के कहा है कि भाई देखिए आप अगर ई बाइक खरीदते हैं या इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो 1 लाख तक 1 लाख रुपया तक सरकार सब्सिडी देगी, आप लोगों को सब्सिडी दी जाएगा और यह सब्सिडी महिलाओं को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी देखिए चाह रही है कि भाई इस ओर जाया जाए, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई भारत में तेल का कुआं नहीं है कि बस उससे निकाल लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। बड़े रकम दिए जाते हैं, बड़े डॉलर दिए जाते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपये दिए जाते हैं और तब वह तेल जो है वह भारत आती है। लेकिन वहीं पर अश्विनी वैष्णव और जो भी मंत्री हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा है कि देखिए अभी भी 45 से 50 दिन का बैकअप है हमारे पास में, इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल देखिए पीएम के ऐलान के बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पर लाइन कतारबद्ध तरीके से लग गए। उनको लगने लगा कि कहीं ना स्थिति वो हो जाए, पैनिक वाली हो जाए, जिसके वजह से लोग सोचे कि जल्द से जल्द पेट्रोल खरीद लें, जिसके वजह से देश में बहुत जगह ऐसी स्थिति बन गई कि पैनिक वाली स्थिति बन गई। लेकिन उन्होंने बड़े मंत्री होने के ओहदे के नाते उन्होंने कहा है, लोगों से अपील की है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी यहाँ से 45 से 50 दिन का हमारे पास में बैकअप है और हमारा मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए बैकअप है और बैकअप के साथ साथ जो तेल आता है इंडिया में वो आ रहा है, लेकिन कम मात्रा में आ रहा है। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहाँ से तेल का जो निकासी होती है, उस रास्ते को लेकर के अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में विवाद है और उसी को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं और उसको लेकर के कई बार देखिए वहाँ पर हमला भी हुआ है। कई जहाज को क्षतिग्रस्त भी पहुँचाया गया जिस पर तेल लोड थे, वो किसी देश की ओर जा रहे थे, वहाँ पर की गई है। अब देखिए ईरान ने भी साफ रुख अपना दिया कि भाई अगर हमला करते हैं तो हम परमाणु बम दागेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ईरान पास तो खुद का परमाणु बम है नहीं, वो तो अपना जब भी लेंगे सागिर्द से ही लेंगे। बिल्कुल, देखिए तो उन्होंने धमकी दिया कि भाई अब इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए मामला जो है वो पेट्रोलियम को लेकर के है, पेट्रोल डीजल को लेकर के, तेल को लेकर के। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो उसका अनुपालन जो है वह लोग करना चाहते हैं, लोग कर रहे हैं और देखिए प्रशासनिक स्तर पर भी इसका जागरूकता फैलाया जा रहा है। जज साहब ने देखिए साइकिल से जाकर के बहुत शुक्रिया चितरंजन जी, आपने अपना जानकारी साझा किया हमारे साथ में। मैं बता दूं कि जिस तरह से देश के पीएम नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लोगों से अपील की है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन 9 व्हीकल्स जरूर आप यूज़ करें और ये प्रदूषण के लिहाज से भी बेहतर हो सकता है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर है और जो वैश्विक स्तर पर जो मंदी जिस तरह से दिक्कतें आ रही है उसके लिहाज से भी सही है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताएंगे। धन्यवाद।